Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे थे 2.3 में, क्वेश्चन 4 में फैक्टराइज में। एक क्वेश्चन में और आपको एक्स्ट्रा कराता हूं इसका। फैक्टराइज वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बाई यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे इसके फैक्टर करने हैं। तो मैंने आपको इसके सिंपली फैक्टर करने बताए थे मैंने आपको। आज हम देखेंगे कि फैक्टर थ्योरम से इसके भी फैक्टर कैसे करते हैं। तो लेट पी वाई इक्वल टू बाई स्क्वायर माइनस पी वाई प्लस 6 फॉर द फैक्टर्स ऑफ पी वाई वी लुक फॉर द फैक्टर्स ऑफ 6। तो पहले यहाँ जो ये 6 दे रखा है इसे फैक्टर देखते हैं। तो फैक्टर कैसे होंगे? द फैक्टर ऑफ 6 आर कितने होंगे इसके? इतने होंगे, इसके होंगे प्लस माइनस 1। 6 किसके से डिवाइड होगा? प्लस माइनस 1 से हो सकता है, प्लस माइनस 2 से हो सकता है, प्लस माइनस 3 से हो सकता है, प्लस माइनस 6 से हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि जो ये पॉलिनोमियल था हमारा, ये पी वाई था, जो ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें क्या करेंगे? पहले प्लस 1 पुट करेंगे, फिर माइनस 1 पुट करेंगे, फिर प्लस 2, फिर माइनस 2। तो जब तक ये 0 नहीं आ जाएगा वैल्यू पुट करने पर, जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम इसमें पुट करते रहेंगे। तो P2 पुट के पहले हमने P1 पुट करके देखा तो यहाँ पर वैल्यू 0 नहीं आई होगी, फिर -1 पुट करके देखा तब भी वैल्यू 0 नहीं आई। तो P2 हमने पुट किया तो 2 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6। तो 2 का ऐसा कितना 4 माइनस कितना 10 प्लस 6 आ गया, और ये 6 4 और 10 माइनस 10 कितना 0 आ गया। ये 0 आ गया क्या पुट करने पर? ये पुट किया हमने y इक्वल टू 2 पुट करने पर क्या आ गया? ये वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। अब ये y इक्वल टू 2 पता कैसे चला हमें? अरे भाई पहले हमने 1 पुट किया, जब हमने 1 पुट किया फैक्टर इसमें पॉलिनोमियल में तो 0 नहीं आया, फिर हमने -1 पुट किया तब भी 0 नहीं आया। हम इसे रफ में करके देखेंगे पहले, और जिस पर 0 आता है वो उसको शो करते हैं यहाँ पर। तो 2 पुट किया तो कितना गया? 0 आ गया। तो फिर लिखेंगे यहाँ पर कि y माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ, अब जब 2 इधर का है ना, ये तो इधर जाएगा तो किससे हो जाएगा? y माइनस 2 जाएगा। तो y माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी वाई। ऑल्सो P3 पुट करेंगे इसमें। अब हमने क्या काम किया? -2 पुट करके देखा तो -2 पुट करके तो तब भी नहीं आया। फिर P3 पुट करके देखा तो 3 पुट करके देखा तो हमारा आया 3 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 कितना आ गया हमारा? 41 0 आ गया। तो ये क्या पुट किया हमने यहाँ पुट किया y इक्वल टू 3 पुट किया। तो 3 इधर आएगा, किस जाएगा? y माइनस 3 जाएगा। तो y माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ पी वाई। और मैंने बताया था कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की? 2 है इस पॉलिनोमियल की डिग्री। जब इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो इसके फैक्टर्स भी कितने होंगे? 2 ही फैक्टर्स होंगे। तो एक फैक्टर तो आ गया हमारा y माइनस 2 और एक फैक्टर क्या आ गया हमारा? y माइनस 3। तो ये हो गया, इसलिए y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू हो गया y माइनस 2 मल्टीप्लाई y माइनस 3। तो ये किस मेथड से था? ये था हमारा, लिखा हुआ था पहले ही कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम। यूजिंग किससे? यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अगर ये फैक्टर थ्योरम से ना लिखा हुआ होता तो जो मैंने पिछली लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे तो हम उसको उस टाइप से कर सकते थे। अब एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन है 5 का कि फैक्टराइज, यहां भी फैक्टर करने हैं हमें। तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 ये दे रखा है, सेकंड दे रखा है, थर्ड दे रखा है, फोर्थ दे रखा है। तो ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, हमें फैक्टराइज करने हैं। तो यहाँ पर अब तक हम क्या कर रहे थे? अब तक हम जिनकी डिग्री 2 थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम सोल्व कर रहे थे। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल को सोल्व करना है हमें। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को सोल्व करने का क्या मेथड होता है, थोड़ा देखते हैं जरा कैसे कर सकते हैं इसको। तो जैसे मैंने अभी रिमाइंडर थ्योरम से किया था, हम इसको भी रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे। तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो लेट पी एक्स इक्वल टू, ये मान लिया हमने। ये जो नंबर होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है, इसके फैक्टर देखते हैं। तो इसके फैक्टर कितने हो गए? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें प्लस 1 पुट करेंगे, हम इसमें माइनस 1 पुट करेंगे, हम इसमें प्लस 2 पुट करेंगे, हम इसमें माइनस 2 पुट करेंगे, और जिस पे 0 आ जाए तब तक पुट करते रहते हैं जब तक 0 ना आ जाए। तो जैसे हमने P1 पुट किया, 1 पुट किया, तो क्या करेंगे? तो x इक्वल टू कितना? 1 पुट किया जैसे ही, तो P1 इक्वल टू आ गया 1 क्यूब माइनस 2 बन कितना गया हमारा? 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 0 आ गया तो 1 को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा हमारा? x माइनस 1 हो जाएगा। तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px लिखेंगे यहाँ पर। फिर क्या करते हैं हम कि इसको डिवाइडिंग px बाई x माइनस 1, जो हमारा फैक्टर आता है उससे हम पॉलिनोमियल को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। वी हैव, हमने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने पर देखते हैं कैसे डिवाइड किया। x माइनस 1 रखा है, डिवाइड कैसे करते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है।
एक्स से यहाँ पर एक्स क्यूब दे रखा है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स में एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो कैसे पता चलता है कि हम किससे मल्टीप्लाई कराएं, तो जो ये टर्म है ना एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब को डिवाइड कर दो इस एक्स से, फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड किया एक्स से, तो कितना आ गया, ये एक्स स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर तो बचेगा। अब एक्स स्क्वायर लिख दो यहाँ पर, अब इस एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करो तो एक्स की क्यूब आ गया, एक्स स्क्वायर से 1 की मल्टीप्लाई करो कितना है, माइनस के एक्स स्क्वायर आ गया। फिर क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, फिर सब आप जानते हो कितना आ गया, 0 आ गया। तो क्वेश्चन कितना आ गया इसका, क्वेश्चन आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 आ गया। अब आपको ये पता है कि इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये क्या है हमारा डिवाइड करने पर जो क्वेश्चन आया है, और ये हमारा पहला फैक्टर था। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, यही वाला आ जाएगा हमारा। हमें तो फैक्टर करने हैं ना, तो ये तो इसके तो फैक्टर तो होंगे नहीं, तो फिर अपने आप में फैक्टर है। अब इसके फैक्टर हो सकते हैं, तो इसके फैक्टर कैसे कर सकते हैं हम, तो नाउ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इस फैक्टर मैंने करने बताया आपको कैसे करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले 2 × 2 हो गया, ऐसे नंबर सर्च करो जिनकी मल्टीप्लाई 2 आनी चाहिए, माइनस करके कितना 1 आना चाहिए। तो ये यहां से हमने पूरा किया, तो इसका हमारा आ गया एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 आ गया। तो हैंस लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो ये तो पहले वाला था, और ये दो ये वाले हो गए, तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 3, तो फैक्टर भी कितने होंगे इसके, 3 फैक्टर हो जाएंगे इसके, ठीक है ना। तो क्यूबिक वाले क्वेश्चंस को हम इस टाइप से ही सॉल्व करेंगे। पहले हम उसके फैक्टर्स देखेंगे कितने कितने होंगे कांस्टेंट टर्म के, फिर मैं +1 -1 +2 -2 जो भी रखे होंगे उनको पुट करके देखेंगे। जहां पर 0 आ जाएगा उसको फैक्टर लेट करेंगे, उस फैक्टर से जो भी आएगा उसे पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आता है उसे फिर से फैक्टर करते हैं, तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। सेकंड देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 दे रखा है। तो लास्ट में क्या है, ये 5 है लास्ट में, तो 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, +-1 +-5। अरे 5 किस किस नंबर से डिवाइड होता है, ये 1 से भी डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, और किसी से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है और किसी से डिवाइड। तो क्या हो गया हमारा +-1 +-1, तो क्या पुट करेंगे, पहले 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करो तो नहीं 0 आएगा। फिर -1 पुट किया हमने, तो यहाँ क्या पुट किया, पहले हमने x = -1 पुट किया है हमने यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये कितना 0 आ गए यहाँ पर, ये 0 आया है। तो क्या करते हैं इसके लिए, तो जिस पर भी 0 आ जाए तो हम क्या करते हैं, -1 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। तो इस फैक्टर से जो x + 1 आया है, इस फैक्टर से पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया हमने इससे हमने इसको डिवाइड किया। तो ये कितना आ गया हमारा क्वेश्चन, कितना आ गया हमारा क्वेश्चन, ये वाला आ गया हमारा। अब आप कहोगे कि कहीं अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचे, अरे रिमाइंडर कैसे बच जाएगा, जब ये फैक्टर है इसका px का, तो इसका मतलब ये पूरा पूरा क्या करेगा, इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा, और जब डिवाइड करेगा तो नीचे की रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो इस जो ये आ दे रखा है, तो हम इसको इस पॉलिनोमियल को हम क्या लिख सकते हैं, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की टर्म में लिख सकते हैं इस पॉलिनोमियल को। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 x + 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। तो ये तो अपने आप में फैक्टर है, इसके फैक्टर और कर लेते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो जानते ही हो आप कैसे फैक्टर करते हैं, 5 × 1 से करते हैं। ऐसे 2 नंबर्स देखो जिनकी मल्टीप्लाई 5 आए और माइनस करके कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, तो ये हमने फैक्टर किए, एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला फैक्टर तो आप जानते ही कैसे कैसे होंगे। तो ये x - 5 ये x + 1 आ गया हमारा। तो हेंस हम लिख सकते हैं इसको, जो पॉलिनोमियल हम जिसके फैक्टर कर रहे थे, x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 = x + 1 x + 1 x - 5। ये x + 1 कहां से आ गया, अरे ये x + 1 तो पहले वाला था जो हमने जिससे हमने डिवाइड किया था, ये कहां से आया, ये तो यहां से आ गया। तो x + 1 × x - 5, और हम इसको लिख भी सकते हैं कि x + 1 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में x - 5, ये भी हम लिख सकते हैं। तो ये भी आंसर होगा और ये भी क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसका। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। थर्ड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है x³ + 13x स्क्वायर + 32x + 20। तो px, अब देखो जरा px तो हमने लेट कर लिया। अब 20 के देखो, 20 के द फैक्टर्स ऑफ 20 यार कितना, +-1 +-2 +-4, आगे भी होंगे +-5 +-10 +-20 भी हो जाएंगे, उसके इतने रहने दो। तो पहले क्या पुट करेंगे इस px में, 1 पुट करेंगे, फिर -1 पुट करेंगे, फिर 2, तब तक पुट करते रहते हैं जब तक 0 ना आ जाए। तो जैसे ही हमने 1 पुट किया तो 0 नहीं आया, -1 पुट किया, जैसे ही x = जैसे ही -1 पुट किया तो ये क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया हमारा, ये हमारा आ गया यहाँ पर 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो -1 है तो इधर ले गए तो कितना, x + 1 हो गया। ये देखो जरा, ये यहाँ पर क्या है हमारा, x - 1 है ना, तो -1 पुट करने पर कितना आ गया, 0 आ गया। ये इसका मतलब इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ px।
अब इस x प्लस 1 से जिस पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे थे, क्यूबिक पॉलिनोमियल की, उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो डिवाइड करेंगे, देखो देखते हैं कैसे किया हमने ये। तो x प्लस 1 से इस पॉलिनोमियल को पूरे को डिवाइड किया हमने। कैसे डिवाइड करते हैं ये सब पता है आपको। ये कितना, तो क्वोशंट कितना आ गया हमारा, क्वोशंट ये वाला आ गया। तो हम इस पॉलिनोमियल को इसकी मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई लिख सकते हैं इसको। तो हमने यहाँ देखा, हमने यहाँ लिखा एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, हमने यहाँ लिखा है ये, और इक्वल टू x प्लस 1। ये वाला कहाँ से आया, ये तो पहले वाला था, हम जिससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, ये पहले वाला दे रखा है। तो अब हम किसी कहते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं। इसके ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो 20 मल्टीप्लाई 1 से 20 बन जाए 20 हो गया, मल्टीप्लाई 20 आनी चाहिए, ऐड करके 12 आना चाहिए, क्योंकि प्लस है ना यहाँ पर ये, तो ये ऐड करके आना चाहिए। तो कितना गया 20, तो ये कितना गया x प्लस 10 और x प्लस 2 आ गया यहाँ से, ठीक है। तो हेंस एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 कट आ गया x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10 हमारा ये यहाँ पर आ गया है ये। तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये थर्ड क्वेश्चन था। तो ये करने का प्रोसीजर ये होता है, क्यूबिक वाले क्वेश्चन को करने का प्रोसीजर ये है कि जो कांस्टेंट टर्म होती है उसके पहले फैक्टर देखते हैं, किस किस से डिवाइड होता है, +1 -1 2 3 4 जिससे भी होगा। फिर वैल्यू पुट करते जाते हैं, तब तक वैल्यू पुट करते हैं जब तक जीरो ना आ जाए, तो उसी को शो करते हैं जिस पर जीरो आता है। फिर वहां से फैक्टर बनाते हैं, फैक्टर से उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, तो जो क्वेश्चन आता है उसके फिर फैक्टर करते हैं और फिर हमारा आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फोर्थ पार्ट है हमारा 2y³ प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो मैंने अभी इसको फैक्टर थ्योरम से कराया था, हम इसको कुछ अदर टाइप से भी कर सकते हैं। तो फैक्टर थ्योरम जैसे तो कैसे करते हैं तो आप समझ गए होंगे कैसे करेंगे फैक्टर थ्योरम से इसको। तो मैंने यहाँ ये कहा कि इसको यहाँ से ये और ये, समझ रहे हो ना, तो ये हमें एडजस्ट करने पड़ेंगे। ये तो एडजस्ट पहले से ही दे रखा है आपका, ठीक है ना। तो एडजस्ट करने क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं हो पाएंगे, मतलब हो तो जाएंगे सारे क्वेश्चन ऐसे टाइप से, लेकिन वो बनाने पड़ेंगे, हमें एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो एडजस्ट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारा वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर अब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2y और यहाँ पर बचेगा +1 बचेगा। ओके, फिर यहाँ से कॉमन ले लो, तो -1 यहाँ से कॉमन, क्योंकि कुछ तो कॉमन आ नहीं रहा, तो कॉमन नहीं आ रहा तो -1 कॉमन लेते हैं। -1 कॉमन ले कितना आ गया हमारा, तो यहाँ पर आ गया हमारा 2y और +1, क्योंकि जब माइनस कॉमन लिया है तो अंदर के साइन क्या जाएंगे, चेंज हो जाएंगे ये वाले। अब देखो थोड़ा ध्यान से रहा, यहां पर ये हुआ, अब ये देखो ये भी ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट क्या सेम दे रखी है, तो हम लिख लेंगे इसको 2y + 1 और ब्रैकेट के बाहर क्या है, ये y स्क्वायर -1 रखा है। लेकिन ये क्या, इसकी डिग्री कितनी है, 3 डिग्री है। इसकी जब 3 डिग्री है तो इसका मतलब ये होगा कि जब ये 3 डिग्री है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसके 3 फैक्टर्स होंगे, लेकिन 2 फैक्टर्स आए तो इसके फैक्टर तो हो नहीं सकते और एक्स्ट्रा, लेकिन इसके तो हो सकते हैं ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2y + 1, इसको ऐसे लिख लो, और इसको हम लिख सकते हैं कि y का होल स्क्वायर ले सकते हैं, और इसे माइनस इसे 1 का होल स्क्वायर ले सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं। तो 1 को तो 1 का होल स्क्वायर लिख लो, 1 का क्यूब लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो जब ये, अब ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a² - b² क्या होता है, एक बार प्लस होता है y + 1 और एक होता है हमारा y - 1 हो गए। तो कितने फैक्टर हो गए हमारे, ये वाले फैक्टर हो गए हमारे। तो हम इस टाइप से भी इन क्वेश्चंस को फैक्टर्स कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के। लेकिन अगर हमसे यूजिंग द अगर कहा जाए फैक्टर थ्योरम्स कहा जाए तो हम उसको हमें फैक्टर थ्योरम से ही करना पड़ेगा वो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, ये कंप्लीट हो गया। इसके अलावा इस जो ये हमारी एक्सरसाइज थी 2. जो ये 4 एक्सरसाइज है आपकी 2.4, इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को। हम यहां पर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। नंबर फर्स्ट दे रखा है, इफ द पॉलिनोमियल az³ + 4z² + 3z - 4 and z³ - 4z + a लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय z - 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस नहीं है और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम के पर्पज से भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। थैंक यू।